आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के अपने हममनसब अब्दुल माजिद तेबून के साथ दो तरफा बातचीत करने वाली हैं। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 5G खदमात शुरू होने से 2040 तक भारतीय मईशत में $45 करोड़ का सरमाया लगाए जाने की उम्मीद है। कौमी राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के तनाजुर में आतिशबाजी के हर तरह के सामान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अमरीका जदीद तर्ज का मिसाइल दिफाई निजाम इसराइल भेजेगा और भारत अगले साल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया की क़यादत के साथ मुख्तलिफ बाहमी मीटिंगें करेंगी और अल्जीरिया भारत इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में हैं। उनके इस दौरे में अफ्रीकी ममालिक के साथ मौजूदा दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अज़्म पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मोरितानिया और आखिरी मरहले में 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल रात जनेवा पहुंच गए हैं। वो बैन पार्लिमानी यूनियन IPU की 149वीं असेंबली में एक पार्लिमानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि वो अपने दौरे में एक मजीद पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तक़बिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के फरोग़ के मौजू पर असेंबली से खिताब करेंगे। ये असेंबली इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। जनाब बिरला आज जनेवा में IPU की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग्स में शिरकत करेंगे और वहां आबाद भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो असेंबली के मौके पर दीगर मुल्कों की पार्लियामेंट्स की अपने हममनसब शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ये वफ्द राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश सिंह, दोनों ऐवानों के सेक्रेटरी जनरल और पार्लियामेंट के दीगर अरकान पर मुश्तमिल है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जापान के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को फरोग़ दिया जा सके। वजारत दिफा के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद ताउन के नए रास्ते तलाश करने के साथ साथ दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान फौजी इश्तराक को मुस्तहकम बनाना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इचिगाया में जापान की फौज के आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। इसमें भारत और जापान के दरमियान और ज्यादा मजबूत फौजी इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। फौज के सरबराह इचिगाया के मकाम पर वजारत दिफा में वाक़े मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश करेंगे। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन की मयारात से मुताल्लिक आलमी टेली मवासलाती असेंबली की मेजबानी करेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। पहली बार भारत इस इजलास की मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी इफ्तिताह करेंगे। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 5G टेलीकॉम खदमात शुरू कर दी हैं और सिर्फ 22 महीने में ही 80% आबादी को ये सहूलत फराहम कर दी गई है। आज नई दिल्ली में आलमी मयारात से मुताल्लिक 5वें सिम्पोजियम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि 5G खदमात के शुरू होने से 2040 तक मईशत में $45 करोड़ का सरमाया लगाए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल सिम्पोजियम के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि मयारात के बारे में इत्तफाक राय पैदा करने की खातिर आलमी मुज़ाकरात के लिए इससे रहनुमाई हासिल होगी और आलमी सतह पर नई तकनीक लाने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत ने आलमी मयार का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा तैयार किया है जिससे आला मयार की डिजिटल माली खदमात दस्तयाब कराने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दुनिया का तीसरा सबसे मुतहर्रिक स्टार्टअप निजाम मौजूद है और 1,40,000 से ज्यादा स्टार्टअप इदारे और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां काम कर रही हैं।
जनाब शक्तिकांत दास आज नई दिल्ली में आला सतह की कॉन्फ्रेंस RBI at 90 से खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी यगानिगत का जज्बा आलमी सतह पर हिफ्ज़ान सेहत के लिए भारत के मौक़िफ़ की बुनियाद है। वो आज नई दिल्ली में दवाओं के इंज़बाती इदारों की 19वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। जनाब नड्डा ने कहा कि भारत इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शरीक होने वाला एक मुल्क नहीं बल्कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा मुस्तहकम दुनिया की तामीर में एक साझेदार भी है। इस 5 रोजा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज्यादा ममालिक शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में आलूदगी में इजाफे के पेश नजर सभी तरह के आतिशबाजी के सामान की तैयारी, उन्हें जखीरा करने और फरोख्त करने पर आज मुकम्मल तौर पर पाबंदी नाफिज कर दी है। ये पाबंदी आज से आइंदा बरस 1 जनवरी तक नाफिज रहेगी। आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक दिल्ली कमेटी ने इस सिलसिले में एक हुक्म भी जारी किया है, जिसके तहत सभी तरह के पटाखों की ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फराहमी और उन्हें छोड़ने पर भी पाबंदी शामिल है। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर कहा है कि मौसम सरमा में बढ़ती आलूदगी के तनाजुर में यह पाबंदी नाफिज की गई है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से इस सिलसिले में ताउन करने की अपील की है। अमरीका ने ऐलान किया है कि वो जदीद तर्ज का मिसाइल दिफाई निजाम इसराइल भेज रहा है और इसे चलाने के लिए तकरीबन 100 अमरीकी फौजी भी वहां जाएंगे। 1 साल पहले हमास के हमलों के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरीकी फोर्सेस को इसराइल में तैनात किया जा रहा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि सदर जो बाइडेन ने वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को हुक्म दिया है कि वो दिफाई निजाम THAAD और उसके अमले के एहलकारों को इसराइल भेजें। मिसाइल निजाम बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जमीन से वार करके हमलावर मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें किसी तरह का हथियार नहीं होता और ये हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस ऐलान से 2 हफ्ते कबल ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के लीडरों और ईरान के एक जनरल की हलाकत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर को इसराइल पर कई मिसाइल दागे थे। अब इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरक्ची ने खबरदार किया है कि अमरीका इसराइल में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम चलाने के लिए वहां अपने फौजियों को तैनात करके उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हरदी इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा लेकिन कंट्रोल में है। वहां कल दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान झड़पों में एक नौजवान की मौत हो गई थी। हरदी थाने के एसओ समेत 2 पुलिस अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने मुबैना तौर पर दुर्गा पूजा जुलूस पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई थी। झड़पों के दौरान कुछ अफराद जख्मी भी हुए। इधर आज सुबह मरने वाले नौजवान का जसद खाकी जब रेहुआ मंसूर गांव पहुंचा तो कुछ गांव वालों ने तशद्दुद फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर लिया। बैनुल-अक़वामी शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के सदर लुसियानो रॉसी ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। जनाब रॉसी कल नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल, पिस्टल, शॉटगन से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रॉसी ने दुनिया भर में निशानेबाजी को फरोग और बढ़ती हुई मकबूलियत में भारत के ताउन की सताइश की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के अपने हममनसब अब्दुल माजिद तिब्बून के साथ 2 तरफा बातचीत करने वाली हैं। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 5G खदमात शुरू होने से 2040 तक भारतीय मईशत में $45 करोड़ का सरमाया लगाए जाने की उम्मीद है। कौमी राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के तनाजुर में आतिशबाजी के हर तरह के सामान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अमरीका जदीद तर्ज का मिसाइल दिफाई निजाम इसराइल भेजेगा और भारत अगले साल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।